हेलो गाइस, देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। ओके, सो आज की रीडिंग का टॉपिक है the energies of person and the mind of my viewers. Okay, this is the topic. अगर आपको ज्वाइन बटन ज्वाइन करना है तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, 1 वीडियो पर मंथ और 2 वीडियो पर मंथ, जैसे भी आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे उस तरीके से मैं दूंगी। एंड पर्सनल रीडिंग पर मेंबर मैं दूंगी। दिस इज़ द रिगार्डिंग ज्वाइन बटन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ज्वाइन बटन। ओके, देन रेकी हीलिंग वर्कशॉप शुरू हो रहा है जो कि 21 जनवरी से शुरू हो रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप जो कि आज से शुरू हो रहा है, you can do contact me regarding this thing. Okay, today is the last date for the same. And so this is pile number 1, innocence. And this is charm for pile number 1. This is pile number 2, guidance. And this is a charm for pile number 2. So this is pile number 3. This is the charm for pile number 3. सो आपको जो भी कार्ड या फिर चार्म अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं। I am starting with pile number 1. Okay. Hello, pile number 1. आपने इनोसेंस का कार्ड चूज़ किया है। आपके जो भी पर्सन है, समहाउ आई एम सीइंग गाइस कि काफ़ी बहुत प्योर सोल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन जो भी है बहुत प्योर सोल है एंड बहुत ज़्यादा भगवान में मानते हैं। भगवान की प्रेयर्स करना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रही हैं। ओके, लेट मी सी आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। Energies of person on the mind of my viewers. Okay, this is 7 of Swords.
Four of Swords, Nine of Wands, the Devil, okay, there are two cards. This is Two of Pentacles and this is the Star. Okay, bottom of the deck is the Strength. Guys, आपकी जो भी पर्सन है इनकी एनर्जीज में मुझे बहुत सारी वरीज दिखाई दे रही है, अलग अलग चीज़ों को लेकर ये वरीड रहते हैं, दिखाई दे रहे हैं कि इनकी चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही हैं, ये अच्छे से अपनी एनर्जीज़ को गैदर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज इनकी स्कैटर्ड एनर्जीज दिखाई दे रही है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ डेविल. इनकी एनर्जीज में हो सकता है कोई स्पेल वर्क हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जीज इनके ऊपर अटैक कर रही है, इनको अपने ही कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं. अब ये इनके लिटरली मुझे यहाँ पे कुछ बॉस की एनर्जी आ रही है, इनके कोई जो जहाँ पे भी काम करते हैं ना, ये पर्सन के जो हायर पावर, इनसे कोई हायर अथॉरिटेटिव फिगर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. तो इट इज़ रिगार्डिंग वर्क, काम के रिलेटेड मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं एंड somehow आपके पर्सन अफेक्टेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बाय दीज नेगेटिव एनर्जीज, बाय दीज नेगेटिव एनर्जीज, वो यहाँ पे अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं एंड कहीं ना कहीं बहुत सारा बिट्रेयल्स है, बहुत सारी बैक स्टैबिंग हो रही है, इनको ऐसी पोजीशन में डाला जा रहा है जहाँ से ये कभी उठ ना सके, वहाँ जहाँ से ये बाहर ना आ सके, जहाँ से ये हमेशा बेड रिडन रहे, हमेशा इनके डिसीजेस बने रहे इनकी बॉडी में, कभी भी ये हेल्दी फिट ना रहे, मेंटली भी इनको बहुत सारा टॉर्चर किया जा रहा है. ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड यहाँ पे इनके फाइनेंसेस में भी बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंसेस इनके स्टेबल नहीं हैं. बहुत सारी ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की. लेट मी सी significant past energies of person on the mind of my viewers. ओके, एक्स्ट्रा कुछ देती हूँ. सो यहाँ पे अगेन द स्टार का कार्ड है. जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं इट हैज़ सम रीज़न. मोर देन दैट यहाँ पे ये एनर्जीज से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इनको रोक नहीं पाएगी, कितना ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितनी ही यहाँ पे रुकावट इनके रास्ते में क्यों ना हो, बट यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है विच इज़ लाइक कि एवर शाइनिंग वाली एनर्जी, एवर शाइनिंग वाली एनर्जी की वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं इनकी एनर्जीज़ में जहाँ पे वो लेट गो कर रहे हैं एंड रिन्यूअल ऑफ एनर्जी रहेगा हमेशा. जो भी चीज़ें इनकी हो रही हैं, जो भी चीज़ों से ये गुजर रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक रिन्यूअल की एनर्जी क्रिएट करेंगे इनके लिए कि ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ें, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज में ये स्टेगनेंट रहेंगे. दिस पर्सन विल कम आउट ऑफ दीज एनर्जीज डेफिनेटली. ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. सो लेट मी सी सिग्निफिकेंट पास्ट एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स. सिग्निफिकेंट पास्ट एनर्जीज यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे है P6 ऑफ कॉइन्स, दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, eight of swords, this is Queen of Wands, bottom of the deck is the World. So a significant past energies यहाँ पे again 6 of coins,
बहुत सारा हेल्प कर रखा है इन्होंने, बहुत पुण्य है आपके पर्सन के, बहुत पुण्यवान पर्सन है ये जो भी है। एंड आई एम सीइंग कि इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही हैं पास्ट लाइव्स में भी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एनर्जीज इनकी रही हैं। प्रॉब्लम्स में से ही इनको सॉल्यूशंस ढूंढने पड़े थे, स्पेशली इनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम में उलझना नहीं है, उससे ऊपर उठने में सॉल्यूशन है। अगर ये ड्रामा में फंसे रहेंगे तो वहीं पे फंसे रहेंगे, ये ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है कि दिस पर्सन शुड नॉट एंटर इनटू द ड्रामा, है ना, उस ड्रामा का पार्ट नहीं बनना है इन्होंने, बस ऊपर उठना है, उस ड्रामा से ऊपर उठना है, अपने खुद की चीज़ों को देखना है, खुद की एनर्जीज़ को परखना है। स्पेशली इनको क्या करना है आगे, ऊपर उठने की ज़रूरत है। मतलब कि ये जहाँ पे भी ड्रामास क्रिएट हो रहे हैं इनकी लाइफ में, वहाँ पे इनको इंक्लूड नहीं होना है, वहाँ पे बैठना नहीं है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, पास्ट एनर्जीज में अगेन आई एम सीइंग कि सेम एनर्जीज के, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर पर्सन थे, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाले पर्सन थे ये, एंड बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी थे इन द पास्ट। बट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है इनके साथ, इस एनर्जी के साथ, कि इस एम्बिशन की वजह से बहुत कुछ उनको खोना पड़ा है, तो ये डरते हैं, खोने से डरते हैं, एंड दैट्स वाई अपने एम्बिशन को वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, दैट्स वाई वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, या फिर वो आगे कदम नहीं उठा रहे हैं। सो सिग्निफिकेंट फ्यूचर एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 1, द मैजिशियन, this is 8 of cups, this is the high priestess, justice, 6 of wands. Significant future energies for pile number 1, 6 of pentacles. Again इनके लिए यही बात है, एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। पास्ट तो यही है आपके पर्सन के लिए, टू गो फॉरवर्ड, टू हेल्प पीपल अराउंड, टू गिव वॉट एवर दे वॉन्ट, टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। अगेन बहुत सारा यहाँ पे बहुत सारी विन विन आउटकम इनकी लाइफ में दिखाई दे रही है, बहुत सारे विन विन आउटकम, बहुत सारा ट्रेजर हंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड स्पेशली ट्रेजर हंट रिगार्डिंग देयर ओन स्पिरिचुअल एनर्जीज, देयर ओन पावर्स, है ना। कहीं ना कहीं ये खुद को पहचान रहे हैं, खुद को देख रहे हैं कि क्या है मेरे में, क्या पावर्स है, मैं किस तरीके से लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ, मैं किस तरीके से एनर्जीज़ को अपने काबू में करके आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। एंड बहुत सारा जस्टिस, समहाउ आई एम सीइंग इसकी बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जीज़ पे शनिदेव जी का तो यहाँ पे है ही एनर्जीज़, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस इनकी स्पिरिचुअलिटी पे भी पड़ रहा है। ओके, एंड यही स्पिरिचुअलिटी की वजह से कहीं ना कहीं ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके मॉरल्स बहुत क्लियर हैं, मॉरल्स वैल्यूज़ बहुत क्लियर है। एंड समहाउ आई एम सीइंग दिस थिंग कि इसकी वजह से कोई भी चीज़ें करेंगे तो वो जस्टिस रिलेटेड ही होगी, कुछ भी चीज़ गलत नहीं करेंगे। एंड इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाईली बेनिफिशियल हो रहा है सोसाइटी को। ओके, सोसाइटी को बहुत सारा बेनिफिट इस चीज़ की वजह से होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ द थिंग यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जीज़ में। सिग्निफिकेंट फ्यूचर एनर्जीज़, बहुत सारा हैप्पीनेस है, बहुत सारा सक्सेस है, बहुत सारा इंट्यूशन इनका यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज में दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट मी सी इनके लिए गाइडेंस क्या है। एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 1, गाइडेंस।
सो यहाँ पे है द सक्सेस इन योग, सक्सेस इन योगा एंड बी स्टेड फास्ट इन योगा। अगेन इनको जो भी इनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो भी इनके डेली रूटीन्स है, उसमें एक मॉडरेशन बना के रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। खाने पीने में, सोने में, है ना, वो साइकिल्स मेंटेन रखना इनकी ज़रूरी है। एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं इट इज़ रिलेटेड टू योग कब होता है, व्हेन समवन बिकम्स इन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द हायर पावर्स। ये तभी होता है जब सम पर्सन इज इन द मिडिल पाथ एंड कनेक्टिंग with their practices and with their खाने पीने की हैबिट्स। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना इनको ज़रूरी है। Okay, energies of pile number 3. Sorry, pile number 1. Guidance for pile number 1. यहाँ पे है the sacred temple. इनको अगेन स्पिरिचुअलिटी में ये करना, स्पिरिचुअल रहना एंड कनेक्ट रहना विथ द स्पिरिचुअल एनर्जीज एंड विथ द हायर पावर्स। ये बहुत ज़रूरी है, इनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। ओके, काली माँ की एनर्जी देखते हैं, काली माँ की तरफ से क्या मैसेजेस है। तो यहाँ पे है गौरी देवी। आई एम सीइंग कि थोड़ा सा डार्क फेस से ये जा सकते हैं, थोड़ा ऐसी चीज़ें ये पिक कर सकते हैं खुद के लिए जहाँ से लोग इनको थोड़ा सा शेडी समझे या फिर सही चीज़ें, इनकी एनर्जीज यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी एनर्जीज में। ओके, सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इनको 7 नंबर एंजल्स बहुत सारा यहाँ पे एंजल्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। एंजल्स आर देयर टू ब्लेस दिस पर्सन। ओके, एंड एंजल्स आर मुझे यहाँ पे बहुत सारी इनके लिए थर्ड आई चक्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। द ओपनिंग ऑफ द थर्ड आई चक्रा। ओके, बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर इनको अपनी इस एनर्जी में टैप इन करना है, इन द एनर्जी ऑफ योगा, इसकी वजह से अगेन बहुत सारे इंट्यूशंस आ रहे हैं एंड इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत है, विद द हायर पावर्स के साथ कनेक्ट रहने की ज़रूरत है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 2, आपने गाइडेंस का कार्ड चूज़ किया है एंड दिस हैज़ द चार्म विच इज़ seemingly a charm of having a full bowl, full eating or something like that.
सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू गाइज। आपकी एनर्जीज में एक बहुत हायर पावर्स की एनर्जी नज़र आ रही है आपके पर्सन की एनर्जीज में। ओके, बट यहाँ पे हो सकता है कि ये मटेरियल लाइफ में क्रेव कर रहे हैं, मटेरियल लाइफ को क्रेव कर रहे हैं। जैसे गणेश जी है ना, गणेश जी बहुत ज़्यादा ये है, मतलब गणेश जी इतने ज़्यादा कनेक्टेड है विद द मटेरियल एनर्जीज, स्पेशली फूड इनको बहुत पसंद है, खाना बहुत पसंद है, या फिर ये लाइक ही इज़ द गॉड ऑफ ऑल आर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, बट ही इज़ गाइडेड फ्रॉम गाइडेड। बट एट द सेम टाइम गणेश जी को ना बहुत पसंद है प्लेफुल रहना, बहुत पसंद है अपनी एनर्जीज को एम्ब्रेस करना कहीं ना कहीं। बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा आपके पर्सन हायर पावर्स में इंडल्ज हो रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज़ को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यहाँ पे एक क्लिफ मुझे दिखाई दे रही है आपकी एनर्जीज़ में, आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट एनर्जीज़ हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे है, दीज आर नॉट रियली meant to be the way it has to be। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इनकी लाइफ में जो शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही है, एंड दीज थिंग्स आर समहाउ कनेक्टेड विद देयर फूड हैबिट्स। इनको अपनी फूड हैबिट्स चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, सो समहाउ इनको थोड़ा सा अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना एंड ये अच्छा नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है इनकी एनर्जीज़ में, बहुत कुछ इनको मिल रहा है, बहुत गाइडेंस इनको मिल रहा है, बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जीज़ दे आर एक्वायरिंग फ्रॉम द हायर पावर्स, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना ये पावर्स गेन कर रहे हैं उसी मात्रा में इनको कहीं ना कहीं ऑन द अर्थ रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके से ये अपनी एनर्जीज़ को डुअलिटी में बांध रहे हैं ना, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है इनके लिए, है ना। तो इनको ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को अलाइनमेंट में लाना बहुत ज़रूरी है ऑन द अर्थ विद द स्पिरिचुअल एनर्जीज़। ओके, सो लेट मी सी आपके पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है, एनर्जीज़ क्या है, एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। तो यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, energies of person on the mind of my viewers, 6 of cups, death, 8 of cups। So आपकी जो पर्सन है, bottom the deck is 3 of swords। आपकी पर्सन की एनर्जी इस वक्त में बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव दिखाई दे रही है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस इनके लाइफ में हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में मतलब बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं इनकी लाइफ में, ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो शायद इससे पहले इनको पता नहीं था, या फिर इन्होंने ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में देख रहे हैं जो चीज़ें इनके लिए बिल्कुल नई हैं, कि मतलब ऐसी रिवोल्यूशंस हो रही है, ऐसे ऐसे ट्रुथ्स की रिवोल्यूशन इनके लाइफ में हो रही है जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ए पर्सन ऐसा होगा, है ना। कुछ ऐसे लोग इनकी लाइफ में हैं जो बहुत अच्छे सच्चे दिखाते थे, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, ऐसी वाली एनर्जीज थी, लेकिन वो एक्चुअली एक बैक स्टैबर थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्होंने इनके लाइफ में क्रिएट करे हैं, लेकिन इनको लगा कि ये तो अच्छे ही पर्सन है ना।
ये हुआ ऐसा क्योंकि इनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, जहाँ पे भी जाए वो बिल्कुल विक्ट्री हासिल कर रहे थे, बिल्कुल सब कुछ सही हो रहा था। अब उनका जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, चाहे वो एथिक्स के साथ चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये उन्होंने नहीं देखा, एंड उसकी वजह से उनको कॉन्स्टेंटली है ना मिलते गए, सक्सेस मिलते गए, तो इनको लगा कि ये अच्छे लोग हैं। लेकिन जिनका इनका एनकाउंटर अभी सच के साथ हो रहा है, सच के साथ एनकाउंटर हो रहा है। चीज़ें जो आ रही हैं इनके सामने, जो चीज़ें देख रहे हैं ये, है ना, तो वो सच्चाई है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी लाइफ के बिल्कुल वो चीज़ें हैं ऐसे सामने, जैसे मिरर हो रही है चीज़ें, मिररिंग है कि क्या तुमने देखा, क्या तुमने किया है, उसका ही बिल्कुल लेखा जोखा जैसे होता है ना, वो सामने आ रहा है इनके। एंड इनको समझ में आ रहा है कि क्या उन्होंने गलत किया, क्या चीज़ें इनसे गलत हुई, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इनकी एनर्जीज़ में। एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी भी है कि इनके सामने कुछ ऐसे प्रपोजल्स आ रहे हैं टू चेक ऑन द एनर्जीज की गलत प्रपोजल्स है, गलत लोग इसमें इन्वॉल्व है, गलत चीज़ें इन्वॉल्व है, लेकिन देखना चाहते हैं यूनिवर्स की सच में ये जाएंगे क्या उसके पीछे। ऐसी एनर्जीज़ भी है यहाँ पे। तो बहुत कुछ हो रहा है इनकी एनर्जीज़ में। यहाँ पे दिख तो रहा है कि सक्सेस है इनकी करियर में है, ऑलरेडी सक्सेस है काफ़ी, लेकिन इनकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, उसमें बहुत कुछ अटका पड़ा हुआ है, बहुत कुछ वहाँ पे गड़बड़ी चल रही है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेट मी सी व्हाट आर द एनर्जीज, सिग्निफिकेंट पास्ट एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, significant past energies of pile number 2, okay, the significant past energies of pile number 2, four of pentacles, justice, page of wands, 5 of swords, ace of pentacles, bottom of the deck is the temperance, and यहाँ पे 10 of swords की एनर्जी है। सिग्निफिकेंट पास्ट एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखे हैं इनकी लाइफ में। ओके, जो भी पर्सन है इनके पास्ट लाइफ में मैरिज के रिलेटेड कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। मैरिज के रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जहाँ पे हो सकता है इनके पार्टनर ने धोखा दिया हो, इनके पार्टनर ने इनको कहीं से ठगा हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है कि इसके रिलेटेड इनको जस्टिस भी मिला हो, जो भी इनके साथ गलत हुआ है। ओके, अभी ये सिंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे, अभी इस वक्त में तो ये सिंगल है। ओके, सो लेट मी सी आपकी सिग्निफिकेंट फ्यूचर एनर्जीज। ओके गाइज, मैं एक अभी यहाँ पे रिलेशनशिप की बात ही आ रही है आई गेस। ओके, ठीक है, लेट मी सी सिग्निफिकेंट फ्यूचर एनर्जीज। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज पेज ऑफ कॉइन्स, this is the Queen of Cups,
This is Hanged Man. This is page 2 of Wands. The significant future energy is the Hanged Man. ओके यहाँ पे अगेन वो सबकॉन्शियस माइंड पे नहीं जाना है फॉर योर फ्यूचर। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हैं जिसकी वजह से आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में जा सकते हैं। ओके जहाँ पे आपको कोई चीज़ नज़र ना आए, जहाँ पे फिर आपको फिर से इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा एंड फिर से वो सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ेगी। ओके यहाँ पे नाइट्स की एनर्जी है गाइज एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड यहाँ पे है पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी एंड यहाँ पे अगेन स्टेगनेंसी है, अ लिटिल स्टेगनेंसी इन द एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन योर माइंड। इनकी एनर्जीज में स्टेगनेंसी है, फ्यूचर में थोड़ी सी स्टेगनेंसी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन है, यहाँ पे द्विधा मनस्थिति है कि क्या करूँ, आगे जाऊँ या ना जाऊँ। पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक क्विक एनर्जी, लाइक इनको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है लेकिन हो ऐसा रहा है कि चीज़ें हो नहीं पा रही है। मन में बहुत कुछ है करने का, दिमाग में है, चुस्ती है, वो जो थॉट होता है वो भी बहुत शार्प एनर्जी है, इंटेलिजेंट एनर्जी है, बट चीज़ें कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं हो पा रही है, एक स्टकनेस है एनर्जीज में। ओके सो मुझे यहाँ पे और एक चीज़ देखनी थी गाइज, क्योंकि बहुत बार हम इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं इस चीज़ को। आई वॉन्ट टू चेक द सेक्शुअल एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग नाउ, डोंट गेट मी रॉन्ग, बिकॉज मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान से विचारपूर्वक ये निर्णय लिया है, क्योंकि हमारे इमोशंस जो होते हैं ना, कभी कभी सेक्शुअल एनर्जीज की वजह से भी बहुत वियर्ड से हम बिहेव करते रहते हैं। सो वो भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है हमारी लाइफ में। अगर कोई स्टेगनेंसी है, स्टकनेस है, इट इज़ रिगार्ड, डोंट टेक इट एज अ वल्गर एनर्जीज, टेक इट एज समथिंग which is a normal kind of a thing, right? It is a normal kind of a thing. So let me check the energies. इनकी ये energies चेक करते हैं। अगर आप ये पार्टनर के रूप में देख रहे हैं तो यू कैन हैव अ लुक अपॉन इट। ओके दिस इज 5 ऑफ पेंटाकल्स, this is the Empress, this is the Tower। यहाँ पे इनके अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग गाइस कि इनके जो भी इस तरीके से ये वियर्ड से बिहेव कर रहे हैं ना, एंड डेविल है बॉटम ऑफ द डेक, डेविल की एनर्जी है। ओके इफ यू डोंट वांट टू सी यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड यू कैन गो अहेड, बट आई विल सजेस्ट यू शुड स्टे अलोंग। ओके बिकॉज इनकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं गाइज देर हैव बिन अ टावर मोमेंट रिगार्डिंग द सेक्शुअल, इनके सेक्शुअल लाइफ के रिगार्डिंग कोई ना कोई टावर मोमेंट रहा है। एंड ये चीज़ें ऑफकोर्स ये चीज़ें कोई भी खुल के नहीं बोलता है, राइट? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जी, इनके ये जो भी सैडनेस है इसको ओन करने की ज़रूरत है, इनको उस चीज़ को ओवरकम करने की ज़रूरत है रिगार्डिंग देयर। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, यू शुड कंसिडर दिस रीडिंग, यू शुड कंसिडर दिस गाइडेंस फॉर यू दैट जो भी ट्रॉमा से ये गुजर रहे हैं ना, उसका रूट कॉज है इनका कुछ ना कुछ हुआ है रिगार्डिंग देयर सेक्सुअल लाइफ। ओके कुछ तो गड़बड़ वहाँ पे हुई है एंड जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे सरफेस पे आ रही हैं। ओके एंड आई एम सीइंग कि आपके पर्सन जो भी है, इनकी एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं ओन करना है, उन पावर्स को फिर से हासिल करना है, या फिर जो भी इनके साथ गलत चीज़ें हुई है, जो भी चीज़ें इनके साथ हुई है वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं उसको ओवरकम करना है, उसको उन चीज़ों को वो
नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, उसको पावर मतलब वो अपनी पावर क्लेम करना चाहते हैं, जो टावर की एनर्जी की वजह से उनसे छीनी गई है या फिर उसके ऊपर वार हुए हैं, उस जैसे मान लीजिए कोई ऐसा करता है कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू एंड ऐसा कोई बोलता है, एंड देन दैट पर्सन क्रिएट सम टॉर्चर टू यू, कोई टॉर्चर करता है आपको ड्यूरिंग दोज आवर्स, रेप करना या फिर अब्यूज़ होना, वैसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है। एंड यू ओनली कैन हील दिस एनर्जीज़, आप ही उन एनर्जीज़ को हील कर सकते हैं, आप ही आपके पर्सन को हील कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई आई एम रियली बोल्ड टू टेक दिस टॉपिक, आई एम रियली नॉट अशेम्ड टू टेक दिस टॉपिक, आई एम रियली स्टिकिंग इट टू इट बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी एनर्जीज़ ना इन एनर्जीज़ के साथ अलाइंड होती हैं, राइट। सारे लोग साधु संत नहीं होते हैं, सारे लोग आपकी एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत स्ट्रॉन्गली लव मेकिंग करनी है एंड बहुत स्ट्रॉन्गली अपने वुंड्स को हील करना है। एंड यू ओनली कैन हील योर पर्सनस वुंड, ओके, बाय कनेक्टिंग विथ योर पर्सन, है ना, इन अ प्रॉपर वे। ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एक वुंडेड पर्सन है आपके पर्सन, ओके। सो लेट मी सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। यहाँ पे है फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज, क्योंकि मैं यहाँ पे कितना ही बोलूँ, कितना ही यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स में दिखा दूँ आपको, लेकिन वो चीज़ें तभी सरफेस पे आएंगी इफ़ यू आर गोइंग टू द रियली क्रक्स ऑफ इट, राइट। सो यहाँ पे गाइडेंस है कि स्टेप इनटू योर पावर। यहाँ पे आपके पर्सन को बोला जा रहा है, अपने पावर्स को क्लेम करने के लिए बोला जा रहा है, बट समहाउ इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वेयर आई एम लैकिंग, कहाँ पे मुझे अपनी पावर्स को क्लेम करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, है ना। कुछ रेसिड्यू है यहाँ पे, ये कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज में दिखाई दे रही है। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, अगेन अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स के ऊपर ये काबू नहीं पाते हैं, या फिर जैसे फीमेल्स आर वेरी लाइक इमोशनल, राइट, from birth only it is with them like that only, but males में वो एनर्जीज थोड़ा कम होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना इस चीज़ में लैक करते हैं कि फीलिंग्स को किस तरीके से हील करना चाहिए अपने आप को थ्रू आवर ओन फीलिंग्स, एंड ये चीज़ें थोड़ा सा इनको कम समझ में आती हैं। तो इसके रिगार्डिंग इनको काम करने की ज़रूरत है। अगेन स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के साथ काम करना, देन ये जो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक के साथ ये काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेट मी सी इनके लिए और क्या गाइडेंस है। यहाँ पे है let not the wise disturb the minds of ignorant who are attached to the fruitive work. They should not be discouraged from working, be encouraged to work with the spirit of devotion. This is the encouragement. यहाँ पे encouragement का कार्ड है, एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है let not the wise disturb the minds of the ignorant who are attached to the fruitive work. They should not be discouraged from working but encouraged to work with the spirit of devotion. या समर्पण की बात हो रही है यहाँ पे किसी भी चीज़ का मुबदला ना चाहते हुए काम करना, इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपके पर्सन को। वे भी आपके पर्सन बहुत बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ये करूँगा तो ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे एक डिवोशन की बात हो रही है, सरेंडर की बात हो रही है, भगवान के ऊपर विश्वास की बात हो रही है। तो जितना ये करेंगे, विश्वास करेंगे, सरेंडर करेंगे, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर आगे बढ़ेंगे, उतना अच्छा रहेगा इनके लिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एंड यहाँ पे देखिए इट्स लाइक लास्ट क्वार्टर मून, यहाँ पे भी थर्ड क्वार्टर मून, दैट इज़ अ लास्ट क्वार्टर मून। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी टाइम से ये एनर्जीज इनके साथ स्टक है, काफ़ी टाइम से वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को
पकड़ के रखे हुए हैं, बट यहाँ पे एनर्जी इज गेनिंग अ मोमेंटम, एनर्जी गेन कर रही है, मतलब एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है इनके लिए। सो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है इनको अपनी खुद की एनर्जीज को समझना, एंड हाउ कैन, अगर ये समझ नहीं पा रहे हैं तो आई सजेस्ट कि उनको सरेंडर करना चाहिए, लेट द गॉड टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स जो आप इनको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स पर अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पैनल नंबर 3, आपने जेनरोसिटी का कार्ड चूज़ किया है। एंड गाइज मुझे यहाँ पे बहुत सारी इट्स लाइक आपकी लाइफ में बहुत कुछ एक्सटेंड हो रहा है,